सुमेरपुर उपखंड की तखतगढ़ नगरपालिका आबादी में सुमेरपुर के बाद दूसरा बड़ा कस्बा है। फिर भी वह अभी तक उप तहसील नहीं बन सकी। राजनीतिक दलों ने पालिका चुनाव में इसे उप तहसील बनाने का वादा भी किया, जो अभी भी वादा ही बना हुआ है। हकीकत अभी भी कोसों दूर है। दोनों दलों की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लेने पर शहरवासियों में खासा रोष है। जनता कह रही है कि जो उप तहसील बनाएगा वोट भी उसे ही मिलेगा, लेकिन अभी तक ये सवाल कायम है, उप तहसील कब बनेगी। पेश है हमारे सुमेरपुर संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। पिछले नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में तखतगढ़ को उप तहसील का दर्जा दिलाने की घोषणा की थी। चुनाव हुए और भाजपा का बोर्ड भी बना, लेकिन यह वादा अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। उधर प्रदेश में सत्ता होने के बाद भी कांग्रेसी नेता इसके बारे में गंभीर नहीं है। नगर पालिका और विधानसभा चुनाव में पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ भी चुनावी वादे में तखतगढ़ को उप तहसील बनाने का भरोसा दे चुके हैं, लेकिन वो भी वादे को अमल में नहीं ला सके। परिणाम यह है कि कस्बे वासियों को हर छोटे बड़े काम के लिए सुमेरपुर जाना पड़ता है। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत कहते हैं कि उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन सत्ता बदलते ही सरकार ने तखतगढ़ को उप तहसील बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद मामला विधानसभा में भी उठाया गया था। तखतगढ़ कस्बे में उप तहसील खोलने का मुद्दा तखतगढ़ प्रवास के दौरान मुझे भी संज्ञान में लाया गया था तखतगढ़ वासियों द्वारा, और जैसे ही मेरे ध्यान में आया तो उस मुद्दे को मैंने विधानसभा में उठाया और इस संबंध में प्रश्न भी विधानसभा में लगाया। और जो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो मांगे होती है, विभाग वाइज मांगे, तो राजस्व विभाग की जो मांग थी उसमें मैंने लिख करके भी दिया कि वहाँ तखतगढ़ में उप तहसील बनाई जाए। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि तखतगढ़ को उप तहसील बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वापस विधानसभा सत्र आएगा तो उसमें पुनः उस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। सरकार अभी जैसे वर्तमान में कांग्रेस की है, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उसे उप तहसील बनाए। इधर उप तहसील को लेकर स्थानीय नेता कहते हैं कि बीते 25 सालों से उप तहसील बनाने की मांग नगरवासी कांग्रेस और भाजपा नेताओं से कर रहे हैं, लेकिन जनता की मांग को राजनेता और सरकार अनदेखा करती रही। लोगों का कहना है कि नगरपालिका, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी राजनेता तखतगढ़ को उप तहसील बनाने का वादा करते रहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको यह वादा याद ही नहीं रहा। अब फिर से चुनाव आ गए हैं तो राजनेता तखतगढ़ को उप तहसील बनाने का दावा करने लगे हैं। देखो 25-26 साल हो गए, दोनों पार्टी के नेता जनता को आश्वासन देते हैं और भाजपा वाले कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस वाले भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं। और ये जनता, यही मुद्दा है कि हमारी उप तहसील होनी चाहिए, लेकिन रोज हर टाइम ये गुमराह करके नेता चले जाते हैं। हमारे बोर्ड में भी लिया गया था इसको, और कोशिश भी जारी है, और हमारे एमएलए साहब ने भी इसको विधानसभा सत्र के अंदर एनआरए इस मुद्दे को उठाया। और पर क्या कर सकते हैं कि अभी सरकार है कांग्रेस की, तो उस वजह से तो अभी ये सिलसिला हमने तो हमारी तरफ से प्रयास जारी रखे हैं, पर आगे अब क्या होता है, अगर हमारी सरकार आती है तो आगे हम और कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासी कहते हैं कि नगर की करीब 25,000 की आबादी होने पर भी उप तहसील नहीं बनी। यहाँ सरकारी अस्पताल, पशु चिकित्सालय, नगर पालिका, पुलिस थाना, पटवार मंडल, अभियंता कार्यालय और कई बैंक और स्कूल हैं। कस्बे के पास से नेशनल हाईवे 325 भी निकलता है। भाजपा नेता कहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में सहायक अभियंता कार्यालय और उप तहसील बनाने का वादा था। इसमें से एक वादा पूरा किया जा चुका है और उप तहसील बनाने की प्रक्रिया भाजपा सरकार में चल रही थी, लेकिन सरकार बदली तो इसका काम अटक गया। जबकि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भाजपा ने लोगों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए। तखतगढ़ नगर में उप तहसील बनाने का प्रश्न है। वहाँ पर जब राम नारायण जी डूडी राजस्व मंत्री हुआ करते थे, तभी अब नगर पालिका से प्रस्ताव बना करके मदन जी भाई साहब को लेकर के, जो स्थानीय विधायक थे उस वक्त, हम गए थे और उन्होंने भी हमको पूरा आश्वासन दिया था
कि इस बार तो नहीं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष के अंदर तखतगढ़ में उप तहसील बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तब भी बात बनी नहीं और नहीं बन पाई, और तब से लगा करके आज दिन तक जब भी जिस किसी का बोर्ड आता है, चाहे वो भाजपा का आओ चाहे कांग्रेस का आओ, प्रस्ताव बना करके हमेशा भेजा जाता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है। हमने तो कभी उप तहसील के बारे में नहीं बोला था, और जनता की यहाँ से डिमांड जरूर थी, और भाजपा का तो ये मेन मुद्दा था उप तहसील बनाने का। इन्होंने हर चुनाव में उप तहसील बनाने के लिए कहा था, लेकिन आज दिन तक तखतगढ़ की जनता उप तहसील का इंतजार कर रही है। हम भी हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि सरकार तक बात पहुंचे और उप तहसील बने यहाँ पर। इसके लिए हम पूर्ण कोशिश करेंगे, लेकिन जिन्होंने एजेंडा रखा था उप तहसील बनाने के लिए, उन्होंने इसके लिए क्या किया वो तो जनता को बताएं आगे। अब जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में नगर वासियों को उप तहसील की सौगात कब मिलती है ये देखना बाकी है। वहीं चुनावी मौसम में दोनों दल वोटरों को लुभाने के लिए उप तहसील बनाने का दाव जरूर खेलेंगे, लेकिन वादों और दावों के बीच फंसी जनता ने जो मन बनाया है वह तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता लगेगा। A1 टीवी के लिए सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की खास रिपोर्ट।